रेबीज एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। ये बीमारी एक्यूट वायरल एनसीफेलिटिक डिजीज है जो RABV लाइसा वायरस का प्रोटोटाइप है। इसी की वजह से रेबीज होता है। रेबीज का वायरस मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। जब कोई इन्फेक्टेड जानवर इंसान को काट लेता है या फिर उसके किसी जख्म को चाट लेता है तो वायरस उसके सलाइवा के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है। सबसे पहले रेबीज वायरस जख्म के आसपास के मसल सेल्स में पहुंचता है। यहां से वायरस धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। इस स्टेज में पेशेंट को सिम्टम्स फील नहीं होता है। इस फेज को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यह पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर महीनों या सालों तक का हो सकता है। जैसे ही वायरस मसल्स में एक्टिव होता है, यह सबसे पास के पेरिफेरल नर्व्स को इन्फेक्ट करता है। रेबीज वायरस नर्व्स के अंदर ट्रैवल करता है। इस प्रोसेस को रेट्रोग्रेड एक्सोनियल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसी रूट से वायरस स्पाइनल कॉर्ड और फिर डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद रेबीज वायरस सीवियर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसी कंडीशन को एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। यहीं से डेंजरस सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे फीवर, सिर दर्द, घबराहट, थकान, और फिर धीरे धीरे पानी देखकर डर लगना शुरू हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और फिर बहुत लार बहती है और मसल स्पैज़म होता है। ये सारे सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि रेबीज वायरस ब्रेन के न्यूरोट्रांसमिशन सिस्टम को डैमेज कर देता है। ब्रेन का कंट्रोल बॉडी पर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस स्टेज के बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है। अगर इस स्टेज तक रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन नहीं दिया तो डेथ निश्चित है। रेबीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, लेकिन सिर्फ तब जब एनिमल बाइट के तुरंत बाद एक्शन लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए।